महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। प्रसंग में भगवान शंकर माता पार्वती को वो लीला चरित्र का कारण सुनाना आरंभ किया, वो दिव्य कथा जिसके कारण साक्षात परब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म वो प्रकाशमय ओंकारमय परमात्मा कौशलपति अवधपति के राजा हुए। जेहि कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा।
और ब्रह्म भय हो, इसलिए भगवान शिव ने आरंभ में ही कह दिया था, कहूँ विचित्र कथा विस्तारे। अब तो बड़ी विचित्र कथा सुनाता हूँ। तो बड़ी दिव्य कथा, बड़ा प्राचीन इतिहास और बड़ा ही शुभदायक। ये जो प्रसंग है स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी का, भगवान शिव इसकी फलस्तुति में कहते हैं, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहि वृषकेतु। बड़ा अत्यंत पवित्र इतिहास है। तो याज्ञवल्क्य जी भी भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करे हेतु। कहते हैं ना, जब राम कथा होती है तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़ है। जब तक प्रभु में खूब निष्ठा न हो, बात भीतर आती नहीं है पूरी पूरी। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने भगवान की तपस्या की, नैमिषारण्य में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए पहले फल फूल का आहार, फिर उसको भी त्याग दिया। केवल जल के आहार पर रहने लगे। क्या कारण हुआ जल पे आहार रहने का? भीतर एक अभिलाषा प्रकट हो गई, परमात्मा को प्राप्त करेंगे और उनसे लीला शरीर धारण करवाएंगे। क्योंकि वेद ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई। तो अगर ऐसे परमात्मा, वो ब्रह्म अगर सेवक के अधीन हैं, तो हम ऐसे सेवक बन जाएं, उनको प्रसन्न करें। सेवक का अर्थ होता है अपने स्वामी को प्रसन्न करना, उसका रुख देखकर काम कर लेना। तो जब ये बात वेदों ने भीतर की बता दी कि ऐसे हो प्रभु सेवक बस आए, नहीं तो इतना दुस्साहस किसका हो कि कोई परब्रह्म परमेश्वर को लीला शरीर, अपने जैसा कहे शरीर धारण करो। भीतर से भले अपने जैसा न हो, बाहर से हमारे जैसे दिखो। छोड़ो ओंकार का स्वरूप, छोड़ो प्रकाश का स्वरूप, और मेरे जैसा कैसा हो ये भी मैं बताऊंगा कि तुमको क्या शरीर धारण करना है। कि बहुत बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो वे तो कह रहे हैं कि ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गाई। तो मैं भी ऐसा भगत बनूं कि उन भक्त वत्सल से लीला में शरीर धारण कराऊं। अरे विचार करो, किससे धारण कराना चाहते हो? अरे मैं खूब समझ चुका हूं, वेद बताते हैं वो ही प्रभु अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमार्थवादी, नेति नेति जहि वेद निरूपा। तो वेद तो नेति नेति कह के निरूपण कर रहे हैं, और तुम हाथ पकड़ लेना चाहते हो उसका, उंगली से दिखा देना चाहते हो ये वही है, इसी से मैंने शरीर धारण कराया है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे विलक्षण परमात्मा, ऐसे प्रकाशमय ओंकारमय स्वरूप परमात्मा, ऐसे वो प्रभु सेवक बस आई। ये बात मानो ऐसी दृढ़ गड़ गई भीतर। स्वयंभू मनु की यही अभिलाषा हुई कि अब फलाहार भी छोड़ो, आवश्यकता पड़े तो जलाहार भी छोड़ेंगे, पर उन्हीं प्रभु को बुलाएंगे, उस ब्रह्म को बुलाएंगे, पर ब्रह्म परमेश्वर शंभु विरंच विष्णु भगवान आज उपजहि जासु अंशते नाना। हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से लेना देना नहीं, हम तो तपस्या कर रहे हैं पर ब्रह्म परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए। तपस्या तो बहुत कठिन होगी। और फिर भगवान शिव की कृपा, वो भी पुष्टि कर देते हैं भीतर से, हे स्वयंभू मनु अगुण अरूप अलख अज जोई। जो अजन्मा है, निर्गुण है, बिना नाम बिना रूप के है, जो अलग है, भगत प्रेम बस प्रगट सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। वो निर्गुण भी सगुण होगा अगर भक्त का प्रेम हो। तो उस प्रेम में, उस प्रेम की पूर्णता को पाने का मानो दृढ़ संकल्प कर लिया।
यही मनु जी की भीतर की इच्छा है। ज्ञानी निरंतर समाधि में जिनका चिंतन कर रहे हैं, अब तो वही चाहिए। और ये भी कह दिया वो तो चाहिए, पर वो जब आएगा तो ये भी भीतर बात छिपी है, उससे लीला शरीर धारण कराऊंगा। जिसका शरीर नहीं, जिसका नाम रूप पर कोई दावा नहीं, उसको नाम और रूप में मैं बांधूंगा और तभी मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। तो हृदय में क्या है अभिलाषा स्वयंभू मनु के? कि भगवान की स्वरूप माधुरी का दर्शन। जिसका रूप ही नहीं है, उसका स्वरूप दर्शन करने की अभिलाषा है। और फिर लीला शरीर हमारे हिसाब से धारण कर ले, तब सब बात पूरी हो जाए, हम कृतार्थ हो जाएं। हुआ क्या? एहि विधि बीते बरस सट सहस बारे आहार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। जलाहार पर तप करते करते 6 वर्ष बीत गए। फिर अगले 7000 वर्ष तक जल का भी त्याग कर दिया। देखो कितना कठिन तप किया। 6000 वर्ष तो जल पर, और फिर अगले 7000 वर्ष उस जल का भी त्याग। अब तो वायु के आधार पर। उसके बाद वायु का भी भक्षण छोड़ दिया। 10,000 वर्ष तक बिल्कुल निराहार, मनु श्वास भी नहीं चल रही है। विलक्षण समाधि में स्थित हो गए। श्वास का न चलना तो समाधि की स्थिति है। ये तो अवधि है, सीमा है। 10,000 वर्ष समाधि में। तो सबसे ज्यादा लंबा समय समाधि में ही क्यों रहे 10,000 वर्ष? क्योंकि यही जो प्रकाशमय आता है, इसी को शरीर धारण करा देना है बस। मानो कुल मिला के 23,000 वर्ष तक घोर तप किया। इस बीच में क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बारंबार उनके पास आते और वर मांगने का लोभ दे देते, पर वो जो परम धैर्यवान दंपति है ना, तनिक भी विचलित नहीं हुए। बड़ा भारी तप है, कष्ट है, और कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, पर उन्होंने कभी भी उनसे वरदान नहीं मांगा। वरदान मांग लेते ब्रह्मा विष्णु महेश किसी से, तो बात बिगड़ जाती, चौपट हो जाती। कैसे? अरे तुम तो स्मरणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का कर रहे हो, तुम तो अनुराग पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हो, और तुमने ये निश्चित कर लिया है कि हमें तो उस ब्रह्म का दर्शन चाहिए। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो मेरे उस परमात्मा के एक रोम रोम पे करोड़ों लाखों लटक रहे हैं, इनकी गिनती कौन करे? तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे हैं, इनसे वरदान क्यों मांगू? हम तो तप कर रहे हैं उसको प्रसन्न करने के लिए, वो आएगा तो बातचीत होगी। सब आके देवता कई बार आके लौट जाते। देवताओं में प्रधान यही ब्रह्मा विष्णु महेश आते, और कई बार आए। पर यहां तो था कि सुमेर ही ब्रह्म सच्चिदानंद सच्चिदानंदा, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आवे तब तो कुछ वरदान मांगे। जिसके लिए तप किया नहीं, वो बीच में तप के आके कहे भाई हम ये वरदान दे, वो वरदान दे, वर मांगो, तपस्या छोड़ो, तो फिर तो बेकार बात हो जाएगी ना। तो विधि हरि हर तप देखी अपारा। इनका अपार तप देख के ब्रह्मा विष्णु महेश मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लो भाई, वर मांग लो, ले लो जो चाहिए, पर परम धीर नहीं चल ही चलाए। भाई हम तो सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो तो रुको बात करो, नहीं तो फिर जाओ अपने घर, हमें तप में बाधा ना डालो। अब तो शरीर में केवल हड्डी मात्र बची है, फिर भी तदपि मनाग मन ही नहीं पी रहा। मनाग मां हटा दें तो नाग नेक, जिसको कहते हैं ना नेक, थोड़ी भी पीड़ा नहीं। क्यों? पहले से ही निश्चित कर लिया, ऐसे प्रभु सेवक बस ही, तो सेवक तो हूं,
ईमानदारी से हूं। अब जब वो प्रसन्न हो जाए बात तो वो है, प्रसन्न तो होंगे, आज चाहे लाखों वर्षों बाद हम डटे रहेंगे, पर उनसे शरीर धारण करवाएंगे। प्रभु भी देख ही रहे, कितनी बार लोग घुमाए, कोई वर नहीं मांगा, तपस्या नहीं छोड़ते। क्या बात है, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, समझ गए अपना सेवक है, दास है, ये तो मेरा भक्त है। बस यही तो भाव प्रकट करना था मनु जी को भगवान के हृदय में, क्योंकि सेवक मानेंगे तभी तो मेरे लिए लीला शरीर धारण करेंगे। जो कहूंगा वो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, तो भाई दास ही नहीं है, अनन्य दास है। और अनन्य नहीं, ये तो फनन्य वाले दास है। ब्रज में एक बालक से महात्मा जी ने पूछा, तुम किसके भक्त हो? तो बोला, आप किसके भक्त हो? बालक ही था, जवाब देता था। तो वो बोले, मैं तो भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं, मैं उन्हीं का प्रेमी हूं। तो महात्मा बोले, अब तुम बताओ तुम किसके भक्त हो? वो बोला कि मैं भी श्री कृष्ण का भक्त हूं। महात्मा प्रसन्न में, छोटा बालक था। तो ब्रज में तो बात करने में बहुत तेज होते हैं यहाँ के लोग, एक बात पूछोगे 10 बात में जवाब देंगे। तो महात्मा ने बोला, अच्छा ये बताओ बालक, तुम भगवान श्री कृष्ण के कैसे भक्त हो? भक्त भी तो एक से एक है, तुम कैसे भक्त हो कन्हैया लाल के? तो महात्मा जी तो बाहर गए थे, बालक तो यहीं का था। तो वो बोला, आप बताओ आप कैसे भक्त हो श्री कृष्ण के? महात्मा जी बोले, गजब है। अरे बहुत कुछ पूछा महात्मा जी ने। वो हर बात को कहता, पहले तुम बोलो। ब्रज में किसी को आप नहीं बोलते, यहाँ तो साधु संत भी आ जाए ना, उसको तुम कह के बात करते। ब्रज की भाषा में आप शब्द है ही नहीं। वो ठाकुर जी को आप नहीं कहते। कितना बड़ा संत महात्मा आ जाए, जो होगा अपने लिए होगा। ब्रज में तो तुम फल खाओ, तुम हार पहनो, तुम दर्शन कब दोगे, तो ये बोलते ही ऐसे। तो वो महात्मा बोले कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। अब तुम बताओ तुम कैसे भक्त हो? तो उस बालक ने कहा, मैं श्री कृष्ण का फनन्य भक्त हूं। महात्मा सोचे, भाई बड़ा बड़ा सुना देखा, ये फनन्य भक्त क्या होता है? तो उन्होंने बालक से पूछा, बालक ये बताओ फनन्य भक्त क्या होता है? अनन्य भक्त होता है, बहुत तरह के भक्त होते हैं, फनन्य भक्त क्या होता है ये तो मैंने कभी सुना नहीं। तो बालक बोला, अनन्य भक्त क्या होता है? तुम हो ना, बताओ पहले तुम। तो महात्मा बोले कि देखो, जो शिव शक्ति गणेश दुर्गा इन सबको न मान के किसी एक ही इष्ट को विशेष माने, बहुत विशेष माने, वो अनन्य भक्त। तो फिर वो महात्मा बालक से बोले, अब तुम बताओ फनन्य भक्त क्या होता है? तो वो बालक बोला कि तुम तो शिव शक्ति ब्रह्मा और दुर्गा और क्या क्या दुनिया के इनको तो तुम मानते नहीं, इसलिए तुम अनन्य हो। हमने तो इन ससुरों का नाम भी नहीं सुना है, इसलिए हम फनन्य हैं। ब्रज में अनन्य भक्त ना चले, ब्रज में तो फनन्य भक्त चले, फनन्य। वो महात्मा हंस गए, ये ठीक है, बिल्कुल ब्रज के अनुसार बात करता है। बोल कन्हैया लाल की जय। तो ये मनु शतरूपा जी जो है, ये अब अनन्य से ऊपर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कई चक्कर लगाए गए, कोई लोभ नहीं, क्योंकि सुमर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये कथा बहुत विचित्र है और बड़ी दिव्य है, ऐसी कथा भूतल पे है ही नहीं। ये रामचरित्र कहाँ है ब्रह्मांड में? तभी तो वाल्मीकि रामायण आदि काव्य हुआ, पहले ही ग्रंथ था। ऐसा कोई अवतार ही नहीं था जो सच्चिदानंदमय घन ब्रह्म का हो। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य। अनन्य भक्त हैं भाई, ये तो हमें छोड़ के कुछ नहीं चाहते, सबको लौटा दिया। आकाशवाणी हुई,
शरीर कहाँ से आएगा, रूप कहाँ से आएगा? वो तो सतचित और आनंद है, वो तो सर्वज्ञ है, कण कण में व्याप्त है, उसको आना क्या है? अखंड ज्ञान है, उसको कराना क्या है? आनंद का आनंद ही उसका स्वरूप है, परम आनंद, महान आनंद, ध्रुव आनंद, अचल आनंद। तो ब्रह्मवाणी हुई, बड़ी गंभीर वाणी। तो वो ब्रह्मवाणी थी, पर वो नभवाणी हुई, आकाश में ब्रह्म की वाणी प्रकट हुई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। मांगो मांगो बर भई नभ बानी, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। अब इसी की तो ललक में बैठे थे। और वाणी ऐसी थी मानो कृपा का अमृत स्वरूप वाणी थी, अमृत वाणी, बड़ी गंभीर वाणी। मांगो मांगो बर भई नभ बानी। और वो वाणी ऐसी कि मृतक जियावन गिरा सुहाई। वो वाणी ऐसी कि मुर्दा भी खड़ा हो जाए, मरा हुआ भी जी जाए। मृतक जियावन गिरा। तो ऐसी वाणी कहाँ कोई कभी सुना था? वाणी ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म की थी। कहते ना, गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शिव माता पार्वती से पहले कहे, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो बिना वाणी के ही वक्ता है, बहुत बड़ा वक्ता है। अरे सब कुछ ही वहीं से प्रकट है। तो मृतक जियावन गिरा सुहाई। और वो जो अमृतमय वाणी थी ना, वो कान के छिद्र से होके हृदय में आ गई। और जैसे ही वो वाणी हृदय तक पहुंची, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। अभी तो हड्डी मात्र बचे थे, अब तो शरीर ऐसा सज धज गया, ऐसा हृष्ट पुष्ट हो गया, मानो अभी राज्य छोड़कर आए थे नैमिषारण्य में, अभी अभी आए हैं। क्या वैभव दिखता है स्वरूप में, क्या ऐश्वर्य दिख रहा है, अभी अभी आए हैं। ये 23,000 वर्षों का जो कष्ट था वो सब समाप्त। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कानों को अमृत के समान वाणी सुनाई दी। इतने में तो सारे शरीर में पुलकावली छा गई। अब तो दंडवत किया स्वयंभू मनु ने, और इतना प्रेम के हृदय में नहीं समाता। पर बात तो ये है कि अभी रूप नहीं दिख रहा, वाणी सुनाई दी। वाणी से ही पता लगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कई बार आके जा चुके थे, इन्होंने वर मांगा नहीं था मन लायक कुछ भी, पर वो वाणी बता रही थी, अरे सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदन आ गया, यही है। पर रूप नहीं दिखता है। तो भगवान की उस वाणी की स्तुति की, दोनों स्तुति कर रहे हैं। सुन सेवक सुरतर सुर धेनु। हे प्रभु, आप सेवकों के, मनु जी कहते हैं आप सेवकों के कल्प वृक्ष हैं, और शत्रुपा जी कहते हैं आप सेवकों के भक्तों के कामधेनु हैं। सुन सेवक सुरतर सुर धेनु। तो सुरतरु पुल्लिंग वचन है और सुरधेनु तो स्त्रीलिंग है। एक शत्रुपा जी ने कामधेनु कह दिया होगा, और स्वयं मनु ने उनको कल्प वृक्ष कह दिया होगा। पर बात तो भीतर देखो घड़ी है, जो पहले थी, तपस्या के पहले जो संकल्प था। कहते विधि हरि हर पंडित पद रेणु। आपके चरणों की जो रज है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा भी वंदनीय है। मानो अभी रूप नहीं देखा, विश्वास हो गया, आ गया वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, आ गया। विधि हरि हर, देखा नहीं पर विश्वास हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं है, ये सब उनके चरणों की वंदना करते हैं, वो आया है। अब उससे कैसे बिना रूप देखे केवल बात कैसे हो? तो कहते हैं सेवत सुलभ सकल सुखदायक। आप सेवा से बड़े सुलभ हैं, मानो थोड़े और सुलभ हो जाओ। वाणी तो आइए, रूप लेकर आओ। और सकल सुखदायक, सब सुख देते हो, तो मेरे दिल में किस बात का सुख होगा ये तो पता है, तो रूप लो ना। आप तो प्रणत पालो, एक बार कोई प्रणाम कर दे तो आप उसकी रक्षा करते हो, उसको शरण में मानते हो। राम जी तो किसी को प्रणाम करते देख ही नहीं पाते, दौड़ के ऊपर उठा देते।
अरे तो मेरा है, तू सर क्यों झुकाता है? तेरा सिर सबसे ऊंचा। प्रणाम करते ही देख नहीं पाते। ये कहते हैं प्रणत पाल, शरणागत के रक्षक हो, सचराचर नायक, चराचर संपूर्ण विश्व सृष्टि के नायक हो। नायक माने नेता हो, नेता का अर्थ है नेत्र हो, नेत्र। सब कुछ आप ही हो। तो जो अनाथ हित हम पर नेहो, आप तो अनाथों का कल्याण करने वाले हो। यदि सच में आपका हम पर नेह है, स्नेह है, तो प्रसन्न हुई यह वर देहु। संकल्प ही लिया था तपस्या के पहले, वरदान मांगूंगा। और क्या मांगूंगा? भक्तों के वश में है तो उनको वश में करके उनसे शरीर धारण कराऊंगा, जिसका जो ननामयन रूप है, जो आज तक सृष्टि में नहीं हुआ, वो काम मैं कर दिखाऊंगा। कहते थे जो प्रसन्न हो, बड़ा स्नेह प्रेम है, अनाथों का कल्याण करने वाले हो, शरणागत के रक्षक हो, सब संपूर्ण चर अचर जगत के नायक हो, तो सेवा से बड़े सुलभ हो, सब सुख देने वाले हो, तो प्रसन्न हो जाओ और हमें वरदान दो। तो भगवान ने तो आते ही कह दिया था, मांगू मांगू वर। भगवान ने तो पहले कह दिया, मांगो मांगो वर भई न भवानी। हाँ मांगो, कहना क्या है? तो वरदान तो दे ही रहे भगवान, बोलो क्या बोलना है। क्या बात कही है स्वयंभू मनु ने। देखो वाणी का भी बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो उस मांगो मांगो वर तो भगवान ने बाद में कहा, भगवान ने बाद में कहा, पर पहले ही आया प्रसंग कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। सरकार तो सब जानते हैं, मनु जी की अभिलाषा प्रभु जानते हैं, छिपी थोड़ी है। प्रभु भी ये जानते हैं कि ये दर्शन चाहता है। तो भगवान ने सीधे दर्शन क्यों नहीं दिया? आकाशवाणी क्यों हुई? वो ब्रह्मवाणी में क्यों बोला? क्योंकि भगवान को भी ये नहीं पता कि ये लीला तनु का तो दर्शन करना चाहते हैं, पर इस विषय में मनु जी के मुंह से कहला लेना ही तो उचित है। रूप तो बहुत है, मीन कमठ बामन परशुराम राम कृष्ण आदि अनेकों ने लीला बता रहे। इसलिए आकाशवाणी से भगवान ने वर मांगने की बात कही, बस रूप नहीं दिया। मालूम है ये दर्शन ही चाहता है, लीला शरीर देखना चाहता है, पर इसको कौन सा स्वरूप प्यारा है ये तो पता नहीं। भगवान ने स्वरूप नहीं प्रकट किया। तो भगवान सब जानते ये चाहता क्या है, और वर मांगने को भी कह दिया। पर चलो इसके मुंह से कहने दो कि इसके दिल में कौन सा स्वरूप है। देखो कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, कल्प कल्प तो है, एक एक भक्त की कल्पना में भी प्रभु का अवतार है। उसका अपना रूप है, उसने अपने प्रभु को अपने हिसाब से सजा दजा रखा है, अपने हिसाब से संबंध जोड़ रखा है। तो प्रभु को आना पड़ता है तो उसी रूप में आना पड़ता है। इसलिए मनु जी कहते हैं कि हे अनाथों के हित करने वाले, यदि मुझ पर कृपा है तो विधि हर हर सेव्य जो चराचर नायक प्रणत पाल प्रसन्न होके मुझे वर दे। बोलते चलो, मैं तो पहले ही सहमत हूं, बोलो। देख ही रहा हूं ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी बार आके चले गए, बोलो। तो बोले भी तो बाजी ही मार गए, बोलते ही बाजी मार लिया। जो स्वरूप बस शिव मन माही। देखो पकड़ा तो कहां से पकड़ा? शिव जी के हृदय में जो स्वरूप बसता है। अब इससे ज्यादा क्या पहुंच करेंगे, सीधे वहीं पहुंच गए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। एक बात तो वो रूप दिखाओ जो शिव जी के मन में बसा है, दूसरी बात कह दी जिस स्वरूप के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि योगीश बड़े बड़े जतन बड़े बड़े तप करते हैं,
मानो ये भी कह दिया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगी जिस स्वरूप का दर्शन के लिए जतन करते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं, वही स्वरूप शिव जी के मन में बसा है। तो वही स्वरूप और स्पष्ट करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। देखहि हम स्वरूप भर लोचन, उस स्वरूप को हम आंख भर के देखें। ऐसी कृपा करो हे प्रणत के रक्षक, हे शरणागत के रक्षक, ऐसी कृपा करो कि उस स्वरूप को हम नजर भर कर देखें, तृप्ति हो जाए। भगवान के स्वरूप को देख के तृप्ति नहीं होती। भरत जी महाराज ने चित्रकूट में प्रभु श्री राम से कहा, दर्शन तृप्ति न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। भरत जी तो सदा साथ ही रहते थे राज दरबार में, फिर भी चित्रकूट में कहते हैं, महु सन्मुख कही न बैन। आज तक मैं इनके सामने बोला नहीं, बोल पाया नहीं, मैं तो बस दर्शन ही करता रहता हूँ। उस दर्शन से आज तक तृप्ति भी नहीं हुई। दर्शन तृप्ति न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। और ये कहते हैं, देखई हम स्वरूप भर लोचन, खूब नजर भर भर के, मानो नजर से देखेंगे क्या, तुम आओ रूप तो धारण करो, तुम्हारे उस रूप को हम नेत्रों से पी जाएंगे। तो जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग बड़ा तप करते हैं, जप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, और जो काकभुसुंडी के मन मानस का हंस है, मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला आपका जो स्वरूप हंस के समान है। और ये तो साकार रूप की बात की। अब कहते हैं, वेद जिसकी सगुण निर्गुण कहकर स्तुति करते हैं। अब देखो झगड़ा लगा दिया। अभी तक तो सब साकार रूप थे, ठीक है, जो शिव जी के मन में है साकार रूप है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जतन कर रहे हैं, वो भी एक बार साकार रूप के लिए, ठीक है। भुसुंडी जी के मान सरोवर में, मन रूपी सरोवर में हंस बनकर विहार कर रहे हो जिस रूप से, वही। लेकिन अब क्या कहा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। वेद जिसकी सगुण और निर्गुण ये दोनों कह के स्तुति करते हैं। अब तो रूप खोजना पड़ेगा ना, कि वेद में कौन सा स्वरूप है जो सगुण में भी आ जाए और निर्गुण में भी आ जाए। तो हे प्रणत के दुखों को हरने वाले प्रभु, कृपा करके हमें उसी श्री रघुनाथ रूप से दर्शन दीजिए। और कोई रूप ही नहीं है राम को छोड़ के, अब तो राम रूप ही बचा। अच्छा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, इसका अभिप्राय क्या है? वो आया ना जगह चौपाई, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। सोई तो बस वही दर्शन हमें करना है। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, भीतर शिव भगवान के जो आपका स्वरूप है। तो कौन सा स्वरूप है भगवान शिव के भीतर? मां पार्वती से कहा था, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वो दशरथ नंदन जो दशरथ के आंगन में, प्रांगण में बाल क्रीड़ा करते हैं, वो मुझ पर दया करें, कृपा करें। ये भगवान शिव की वाणी है। तो कह दिया रघुनाथ रूप से, और वेदों में यही निर्गुण सगुण रूप है। भगवान श्री कृष्ण के नाम से कोई वेद में, उपनिषद ये नाम नहीं मिलेंगे, पर राम रहस्य उपनिषद, राम तापनी उपनिषद, शीतोपनिषद और न जाने क्या क्या बहुत कुछ है। इसलिए कहा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। वेद जिसकी सगुण निर्गुण कह के स्तुति करते हैं, वो रूप देखना है। तो एक तो शंकर सोई मूर्त उर राखी, भगवान शिव के हृदय में जो मूर्ति है, जो स्वरूप है। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, और स्पष्ट कर दिया, चलो हम दशरथ नंदन की बात कर रहे हैं। वो कौन है भाई? दशरथ नंदन तो ठीक है, नाम वाम है, कुछ है परिचय, और रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कह शिव नाय हो मात। एकदम जोड़ लिया,
रघुकुल मणि, न तो रघुकुल के सूर्यवंश के सूर्य हो, न सूर्यवंश के दीपक हो, आप तो मणि हो। इसलिए आपकी भक्ति भी मणि स्वरूप है, आपका नाम भी मणि स्वरूप है। राम नाम जप, राम नाम जप जीह धर, जीह देहरी द्वार, क्या है ना कुछ, रघुकुल मणि। इसलिए कहते मुझे श्री रघुनाथ रूप से दर्शन दो। निश्चित हो गया है उनकी चौपाई से, श्री कौशल्या नंदन के रूप में दर्शन चाहते हैं, जिसके लिए मुनि लोग भी कहा था ना, जय कारण मुनि जतन कराई। तो जिस स्वरूप के लिए मुनि लोग भी बड़ा तप जप यज्ञ करते हैं, अरण्य कांड में देखो तो भरा पड़ा है, अरण्य कांड भरा पड़ा है। मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। क्यों? श्री राम का निर्गुण रूप भी है। श्री राम का निर्गुण रूप नहीं होता तो सगुण रूप श्री राम कहने की बात ही नहीं थी। मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। तो सगुण रूप श्री राम कौन है भाई? जो कौशलपति राजीव नैना, करऊ सुराम हृदय मम ऐना। ये सब अरण्य कांड में एक एक चौपाई बोली है ऋषियों ने। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। सुतीक्षण जी कहते हैं, जो कौशलपति राजीव नैना, करऊ सुराम हृदय मम ऐना। मेरे हृदय में आप विश्राम करो। और अपने गुरुदेव के पास जब ले गए राम जी को दंडक वन में, महर्षि अगस्त के पास, तो उनसे जाकर क्या कहते हैं? नाथ कौशलाधीश कुमारा। ये नहीं कह रहे हैं तुम तो निर्गुण निराकार को ध्यान करते हो बैठ के, वो ही आए हैं ना। समाधि में बैठे थे महर्षि अगस्त उस समय, उनके गुरु हैं। कहते हैं नाथ कौशलाधीश कुमारा, वो कौशलपति दशरथ नंदन आए हैं। कौशलाधीश कुमारा, कुमारा का अर्थ है दशरथ नंदन, अयोध्या नरेश के नंदन पुत्र आए हैं। नहीं उठे अभी, अगस्त जी नहीं उठे समाधि से। फिर कहते हैं निस दिन देव जपहु हो जेहि। हे गुरुदेव, दिन रात जिसका जप करते हो, मानो पहले सगुण रूप से परिचय दिया सुदीक्षण जी ने। गुरुदेव नहीं उठे, महर्षि अगस्त नहीं उठे। फिर कहते हैं कि निस दिन देव जपत हूं जेहि। हे गुरुदेव, दिन रात जिसका भीतर भीतर ध्यान जप करते हो, वही वही। अभी भी चुप बैठे रहे। फिर सुतीक्षण जी कहते हैं यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जय संता। वो ब्रह्म तो अखंड है, अनंत है, वो केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। राम अतर्क बुद्धि मनवाणी, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो तो अगोचर है। गो का अर्थ होता है इंद्रियां। कोई आंख से देख ले, हाथ से छू ले, कान से सुन ले, वो बात नहीं है, पैर से चल के चला जाए, ना ना। अनुभव गम्य, अनुभव से ही जाना जाता है। भजहि जय संता। जब स्तुति की महर्षि अगस्त ने भगवान श्री राम की दंडक वन में, तो कहते हैं यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जय संता। मानो भगवान से कह दिया आपका स्वरूप खूब जानता हूं, आप ब्रह्म हो, अखंड हो, अनंत हो, अनुभव से ही जानने योग्य हो, दूसरा उपाय नहीं है। तो आपका जो निर्गुण स्वरूप है ना, उस रूप को तो मैं खूब वर्णन करता हूँ, खूब भीतर भीतर गुनगुनाता भी हूँ। असतव रूप बखानूं जानूं, आपको बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, आपके ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म स्वरूप को। और जानता ही नहीं हूँ, बखानूं, गाता भी हूँ। क्यों? भगवान शिव आए थे तो राम कथा सुनाई थी महर्षि अगस्त ने, दंडक वन में ही तो सुनाई थी। इसलिए कहते हैं असतव रूप, आपका निर्गुण ब्रह्म स्वरूप जो है, बखानो और जानो, जानता भी हूं, खूब गाता भी हूं, लोगों को भी बताता हूं। अरे भाई, अभी क्या चाहते हो? फिर सगुन ब्रह्म रति मानव। हे नाथ, मैं तो बार बार दुनिया को मैं कुछ भी सुनाऊं, बताऊं, गाऊं, पर भीतर तो सगुण ब्रह्म रति मानव। मुझे तो सगुण ब्रह्म में ही प्रेम है। मानो आपके इसी रूप में हमारा प्रेम है। तत्व तो आपका मैं खूब जानता हूं। इसलिए महर्षि अगस्त भगवान से कह रहे हैं, यह बर मांगऊं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। आपका
आपका जो रूप होगा सो होगा, अभी तो जिस रूप में आए हो बस इसी रूप में मेरे हृदय में विराज जाओ। हाँ, अकेले नहीं, श्री जानकी जी भी हो। क्यों? सगुण रूप धारण करते हो ना, तो इनका भी रहना बड़ा जरूरी है। और अनुज भी हो। अरे गजब आचार्य चरण है लक्ष्मण जी महाराज, गजब सेवा की है। तो ये जो प्रमाण है सर्वभंग ऋषि के, सुतीक्षण जी के, अगस्त जी के, इन सबके से वे सब ब्रह्मनिष्ठ हैं, ये सब ब्रह्मनिष्ठ हैं। लेकिन वो जब ब्रह्म सगुण रूप से प्रकट हुआ तो इन्होंने दशरथ नंदन के लिए ही संकेत किया उस निर्गुण ब्रह्म का। ये वही दशरथ नंदन है। इसलिए वो कहते हैं मनु जी, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। तो ये बात कहें, या इष्ट देव मम बालक रामा, बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निदाना। वेद आए, वेदों ने स्तुति की तो क्या कहा? जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। ये वेद कह रहे हैं, दूसरों की छोड़ दो बात। अब वेद जिसको नेति नेति कह के वंदन करते हैं, जब राम राज्याभिषेक हुआ, भगवान राजा हुए। देखो ये बात कहना भी बड़ी लघुता है कि भगवान राजा हुए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रावण को मार दिया, देवताओं का काम बना, जहां प्रकट हुए तो राजपथ पर तो बैठना ही है। राजा के घर में बड़े पुत्र हैं, तो ये कहने में बड़ी लघुता है। पर उस समय वेद स्तुति किए सबसे पहले। राज्याभिषेक में इतनी स्तुति हुई भगवान की, इतनी स्तुति करने वालों की भीड़ थी कि एक दिन 6 महीने का हुआ। सूर्यवंश में भगवान राम है, सूर्य प्रकट प्रसन्न हो जाते हैं, अस्थायी नहीं होते, उन्हीं को समाधि लग जाती है। भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ, सूर्यवंश के सूर्य को समाधि लग गई 6 महीना। अब बोले स्तुति के बीच में क्या अस्त होना है, रात को स्तुति होगी, करने दो, जब तक स्तुति चले चलने दो। 6 महीना बीत गया, राम जी का जन्म हुआ, सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। अरे वाह, मेरे वंश में भगवान ने अवतार लिया, निर्गुण ब्रह्म ने मेरे वंश में अवतार लिया। सूर्य प्रसन्न हो गए, मारे प्रसन्नता के मारे फूल गए तो 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं पड़ा। अब वो बेचारी संध्या रात्रि छटपटाने लगी। ये सूर्य वंश में भगवान आए, इसलिए सूर्य को बल मिला, हम तो रह गए अभी दर्शन के लिए, हम क्या उपाय करें, हमें भी प्रभु श्री राम का दर्शन होए। उसने अपनी युक्ति बढ़ाई। पर राम जन्म के प्रसंग में 1 महीने का 1 दिन, और राम राज्याभिषेक के प्रसंग में 6 महीने का 1 दिन। स्तुति करने वालों की इतनी भीड़ थी। उसमें सबसे पहले स्तुति की थी वेदों ने। तो वेदों ने स्तुति भी कहां से आरंभ की? संभवतः यहीं से आरंभ की, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। कहते हैं आपका ये सगुण रूप हो या आपका निर्गुण रूप हो, जो भी रूप है बड़ा अनूप है, अनुपम, अद्वितीय। और अद्वितीय अखंड तो ब्रह्म का तत्व ही है। वो तो कहते हैं जय सगुण रूप, जय सगुण निर्गुण रूप, आपके दोनों रूपों की जय हो। और दोनों ही रूप अनूप अनुपम भूप शिरोमणे। कौशलपाल राजाधिराज, जय हो आपकी, जय हो। मनो वेद जिसको निर्गुण कह के नेति नेति कहते हैं, आज कहते हैं ये सगुण निर्गुण दोनों ही रूप अनुपम है। मान गए महाराज, कमाल कर दिया, जय हो आपकी, जय हो, जय हो। वेद ऐसा कह के भगवान श्री राम के पूर्ण परात्पर ब्रह्म होने का प्रमाण देते हैं, सूचना देते हैं बड़ी दरबार में, भले ब्राह्मणों के वेश में किया। तो ये जो वाणी कही मनु जी ने कि शिव जी के हृदय में जो आपका स्वरूप है, मन में बसता है, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि यत्न प्रयत्न, बड़ा जतन और बड़ा तप जप योग करते हैं। काकभुसुंडी जी के मन का जो हंस है, वेद जिसको सगुण निर्गुण कह के स्तुति करते हैं, मुझे कृपा करके उसी रूप का दर्शन कराइए। देखई हम स्वरूप भरी लोचन। अरे भरी लोचन का अर्थ ये लीला शरीर धारण करो। भरत जी के साथ तो प्रभु निरंतर थे, पर भरत जी कहते हैं दर्शन तृप्ति न आज लगी। तृप्ति हो ही नहीं सकती,
मानो ये कह के ना कि देखई हम स्वरूप भरि लोचन, बांध लिया। लंबे समय के लिए भगवान को बांध लेना चाहते हैं। अब इन दंपति के जो वचन थे ना भगवान को बड़े प्यारे लगे। क्यों? बड़ी सार बड़ी गर्भित वाणी थी, बड़ी गंभीर भी वाणी है, पर वाणी बड़ी कोमल है, बड़ी विनय से युक्त है। प्रेम रस पागे, जैसे मिठाई उठाई बनाते हैं तो वो बनाते ना, पाग बना के उसमें डुबो देते हैं, चाशनी बना के डुबो देते। मानो ऐसी प्रेम में सनी हुई वाणी बोली, एकदम भीतर से गूढ़ रहस्य प्रकट करके भगवान को कह दिया, हम आपको जानते हैं, विधि हरिहर पंडित पद रेणु, आप वही हो। बड़े प्रसन्न, भगवान को बड़े प्यारे वचन लगे। तो भगवान तो भक्तवत्सल है, कृपा के भंडार हैं, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्व के सृष्टि के ब्रह्मांड के कण कण में वास करने वाले वो भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। तो कैसे प्रकट हुए भैया? नील सरोरुह नील मणि, क्या स्वरूप प्रकट हुआ? अभी तक तो आकाशवाणी ही थी। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। नीरधर कहते हैं मेघ को, मेघ। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा न रखे, कोटि कोटि सतकाम। जो स्वरूप प्रकट किया भगवान ने, नील सरोरु का अर्थ होता है कमल, नील कमल, कोमल सुगंधित। नील मणि, नील में मणि की तरह चम चम चम। केवल नील का रंग कमल की तरह रंग नहीं है, उसमें चमक भी है, चम चम मणि की तरह। मणि को वस्त्र से भी ढक दो तो भीतर से चमकती रहती है। भगवान तो पीताम्बर धोती के भीतर भी चमकते रहते थे, चम चम। और नील नीरधर श्याम, अंग कांति ऐसी बस नीला ही नहीं है, नीले मेघ मानो अब बरसे तो तब बरसे। अरे बरसेंगे तो क्या बरसेगा? कृपा और करुणा बरसेगी। क्या बरसेगा? कृपा और करुणा। तो नील सरोरु क्यों कहा? ये जो कमल है ये तो जल में होता है। और नील मणि क्यों कहा? मणि में दृढ़ता होती है ना, चमक तो बड़ी दृढ़ता होती है। स्थल पर मणि होती है। और नील नीरधर श्याम, सांवरा वर्ण है, नीलमय कांति है, मेघों के समान। तो नीचे जल, जल में कमल, फिर थल पर मणि और आकाश में मेघ। तीनों पे उपमा दी, क्योंकि पहले कहा ना विश्ववास प्रगटे भगवाना। जल हो थल हो नभ हो, सब में समान रूप से व्याप्त है। ये तो समता की अवधि है। ऐसे भगवान प्रकट हुए। बोले ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ, ऐसा स्वरूप, ऐसा स्वरूप। उस स्वरूप को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव मानो लजा जाएं। लजा जाएं का अर्थ है कि सामने ना पड़े। करोड़ों करोड़ों कामदेव लजा जाए। लाज ही तन शोभा ने रखे, कोटि कोटि सत काम। और इसके बाद स्वरूप का वर्णन हुआ है। तो स्वरूप क्या कहते हैं? इस स्वरूप की चर्चा आगे के प्रसंग में समय तो नहीं है कोई नई बात करने का, पर क्या स्वरूप प्रकट हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी देख रहे हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर जीवा।
अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बिनंदक हासा, नव अंबुज अंबक छवि नीकी, चितवन ललित भाव तेजी की, भ्रगट बनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटल केस जन मुदप समाजा, उर श्री वस्त रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मनि जाला, के हरि कंधर जाहु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेहु, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कर निशंग कट निशंग कर सर को दंडा, तडित बदंदक पीठ पत उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर ले तुजनु जमन भंवर छवि छीन, पद राजीव बरन नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसहि जहि माई, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छबि निधि जगमूला, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अरे महाराज, अंत ही नहीं है, भगवान के स्वरूप का अंत ही नहीं है। जिस स्वरूप का अंत नहीं है, मनु जी ने कहा देख ही हम स्वरूप भरे लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।